हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त वसंत चितौसिया। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए आरबीएससी 10th बोर्ड का चैप्टर नंबर 9 निर्देशांक ज्यामिति पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों, मैं आपको इस चैप्टर की आज पहली वीडियो डालने वाला हूं। हमारे चैनल के दूसरे सदस्य ने आपको पॉलिनोमियल पढ़ाया, पॉलिनोमियल पढ़ा रहे हैं, वो आपको ट्रिगोनोमेट्री भी पढ़ाएंगे। सो दोस्तों, मैं आपके लिए निर्देशांक ज्यामिति पढ़ाऊंगा। दोस्तों चलो अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, माना दो समतल हैं, दो समतल वाई ओ वाई डैश और एक्स ओ एक्स डैश होते हैं निर्देशांक ज्यामिति में, जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, वो बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। वाई अक्ष, ये वाई अक्ष होता है और ये एक्स अक्ष होता है। एक्स अक्ष की मूल बिंदु से दूरी को एक्स कहते हैं तथा वाई अक्ष की मूल बिंदु से दूरी को वाई कहते हैं। जैसे यहाँ एक कोई बिंदु P है, तो इसकी यहाँ से हम देखते हैं कि इसको मूल बिंदु से दूरी कितनी है। तो यहाँ मूल बिंदु से एक्स अक्ष पर इसकी दूरी x है और वाई अक्ष पे मूल बिंदु से इसकी दूरी y है। तो दोस्तों, इसका निर्देशांक x, y होगा। दोस्तों एक्स अक्ष की इस दूरी को भुज कहते हैं, एक्स अक्ष की वाई मूल बिंदु से दूरी को भुज तथा वाई अक्ष की मूल बिंदु से दूरी को कोटि कहते हैं। इस प्रकार इसके निर्देशांक होते हैं भुज, कोटि। दोस्तों, इसको 4 चतुर्थांशों में बयात किया गया है। ये वाई डैश, एक्स डैश, ये हमारा मूल बिंदु होता है। यहाँ पर इधर की साइड को एक्स पॉजिटिव होता है और इधर की साइड को एक्स नेगेटिव होता है, और इधर यहाँ ऊपर की तरफ वाई पॉजिटिव होता है और नीचे की तरफ वाई नेगेटिव होता है। दोस्तों, इसको 4 चतुर्थांशों में विभाजित किया गया है। ये फर्स्ट चतुर्थांश होता है, इन्हें चतुर्थांश या पाद भी कहते हैं। ये सेकंड चतुर्थांश होता है और ये थर्ड चतुर्थांश होता है और ये फोर्थ चतुर्थांश होता है। फर्स्ट चतुर्थांश में यहाँ पर वाई पॉजिटिव होता है, एक्स पॉजिटिव होता है, इसलिए ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। इस चतुर्थांश में वाई भी 0 से बड़ा होता है और एक्स भी 0 से बड़ा होता है। सेकंड चतुर्थांश में वाई तो यहाँ पर पॉजिटिव होता है लेकिन एक्स नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं। यहाँ एक्स 0 से छोटा होता है और वाई 0 से बड़ा होता है। और थर्ड चतुर्थांश में यहाँ एक्स भी नेगेटिव होता है और वाई भी नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव होते हैं दोनों। यहाँ पर वाई भी 0 से कम होता है और एक्स भी 0 से कम होता है। और दोस्तों, फोर्थ चतुर्थांश में यहाँ पर वाई नेगेटिव होता है पर एक्स पॉजिटिव होता है। हम पहले पॉजिटिव इसलिए ले लें क्योंकि हम हमेशा एक्स का निर्देशांक सर्वप्रथम लेते हैं और उसके बाद वाई का निर्देशांक लेते हैं। और इस चतुर्थांश में दोस्तों एक्स तो बड़ा होता है, एक्स 0 से बड़ा होता है तथा वाई 0 से छोटा होता है। दोस्तों, यदि कोई बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है, यदि कोई बिंदु जैसे यहाँ पर स्थित है, तो हम देखते हैं कि उसकी मूल बिंदु से एक्स अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है, तो उसकी ये एक्स और वाई अक्ष दोनों जहाँ भी काटते हैं, दोनों बिंदु ओ पर काटते हैं, जिसे मूल बिंदु कहते हैं, वो मूल बिंदु होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर ऐसी ये कोई पॉइंट Q है, तो हम देखते हैं कि एक्स अक्ष पर तो उसकी मूल बिंदु से दूरी कितनी है, एक्स। हम सर्वप्रथम दोस्तों एक्स के निर्देशांक को लेते हैं और हम यहाँ पर देखते हैं कि इसकी वाई से दूरी 0 है, क्योंकि वाई ये सिर्फ एक्स अक्ष पे, तो उसकी वाई से दूरी 0 होती है। इसी प्रकार यदि कोई पॉइंट वाई एक्स पे, जैसे कोई पॉइंट R है, तो हम देखते हैं कि इस वाई एक्स की मूल बिंदु से 0 वाई सर्वप्रथम दोस्तों हम एक्स का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, इसलिए इसकी एक्स अक्ष के से दूरी 0 है और इसकी वाई एक्स से दूरी
मूल बिंदु से वाई एक्स की दूरी वाई एक्स के, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट होता है 0,y। तो दोस्तों हम इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताने वाले हैं आपको। मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने आपको वैसे सब कुछ बता दिया, लेकिन मैं आपको कुछ लिख कर बताने वाला हूँ। प्रथम चतुर्थांश में ये होता है किसी बिंदु, दोस्तों मैंने आपको अभी बताया है कि x का निर्देशांक भुज होता है और y के निर्देशांक कोटि होता है। तो दोस्तों जैसे हम कोई बिंदु लेते हैं, जैसे बिंदु A है तो उसमें x 2 है, y 4 है। तो दोस्तों यहाँ पर भुज होगा 2, कोटि होगा 4। तो दोस्तों अब हम आपको दूरी सूत्र निकालना, दूरी सूत्र हम कैसे निकालते हैं हम आपको यह बताने वाले हैं। दूरी सूत्र, दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम कैसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, सॉरी ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। दोस्तों ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु ओ। दोस्तों यदि यहाँ पर कोई पॉइंट, जैसे एक पॉइंट ये है, ये पॉइंट जैसे x1 कोमा y1 है और ये पॉइंट x2 कोमा y2 है, तो हम इन दोनों के बीच की ये दूरी कैसे निकालते हैं। दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं कि इसकी ये दूरी कितनी है, ये x अक्ष की मूल बिंदु से दूरी कितनी है x1, जैसे ये x1 है और ये सभी दूरी कितनी, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी कितनी है x2। क्योंकि दोस्तों x अक्ष की मूल बिंदु से दूरी, यहाँ पर दूरी सबसे पहले लिखते हैं, फिर y अक्ष से मूल बिंदु की दूरी बाद में लिखते हैं। दोस्तों सॉरी ये x2 y2 है। और इसी प्रकार तो ये हमें ज्ञात करना है, तो ये दूरी क्या हो गई, ये सारी दूरी तो x2 है और ये x1 है, तो ये दूरी हो गई है x2 x1। तो दोस्तों हमारी ये दूरी कितनी है, ये हमारी दूरी y1 है और ये सारी कितनी है y2 है। तो हमारी ये दूरी कितनी हो गई है y2 माइनस y1। तो दोस्तों अब यह एक समकोण त्रिभुज बन चुका है। तो यहाँ पर ये है, जैसे ये मान लेते हैं ओ पी क्यू, हमें ज्ञात करना है, यहाँ पर ओ क्यू ज्ञात करना है, जो कि समकोण त्रिभुज का यहाँ पर कर्ण बन चुका है और हमें दिया हुआ है ओ पी बराबर है y2 माइनस y1 और ओ क्यू बराबर है, सॉरी हमें, और क्यू पी बराबर है x2 माइनस x1। तो दोस्तों हमें ओ क्यू याद करना है, तो हम वही समकोण हमें पाइथागोरस में लगानी है। यहाँ पर कर्ण स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, तो यहाँ पर ओ पी स्क्वायर प्लस क्यू पी स्क्वायर, यहाँ पर ओ क्यू याद करना है हमें। तो ओ क्यू बराबर क्या होगा ओ पी स्क्वायर प्लस क्यू पी स्क्वायर, यहाँ पर का यदि हम यहाँ से दोनों तरफ यदि हम, तो दोस्तों यहाँ पर वर्ग है तो इधर ये वर्ग हटाएं तो इधर साइड के हम रूट लगा देते हैं। तो यहाँ पर हमारा ओ क्यू आ चुका है, हमारा ओ पी क्या है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको ये दूरी सूत्र समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों हम अब आपकी बुक के एग्जाम्पल करने वाले हैं। तो दोस्तों ये बात हमेशा याद रखें कि यदि किसी दो बिंदु दिए हुए हैं तो उसकी मूल बिंदु से दूरी पूछनी है, सॉरी यदि किसी मूल बिंदु से, यदि एक मूल बिंदु है जैसे 0,0 और दूसरा दिया x2 x1 y1, तो हमें इसकी दूरी क्या होगी, इसकी दूरी हमेशा होती है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो दोस्तों हमें आपके बुक के एग्जाम्पल करने वाले हैं। दोस्तों हम आपकी बुक के एग्जाम्पल करने वाले हैं। आपकी बुक का हम फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं।
दोस्तों आपकी बुक में फर्स्ट एग्जाम्पल यही दिया हुआ है कि हमें कुछ बिंदु दिए हो गए हैं। जैसे ये फर्स्ट बिंदु दिया गया हमें 2,4, सेकंड बिंदु दिया गया है हमें -2,3 और थर्ड बिंदु दिया गया है हमें -4,3 और फोर्थ बिंदु दिया गया है हमें 5,-2। दोस्तों हमें अब इनके निर्देशांक दर्शाने में ग्राफ में। तो दोस्तों हम जी यहाँ पर बना लेते हैं। ये हो गया x, ये x डैश, 0 y डैश। यदि ये में दर्शन, तो दोस्तों यहाँ पर हम जानते हैं कि यहाँ पर सही पॉइंट होते 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। यहाँ पर माइनस होते हैं तो क्या हुआ, -1 -2 -3 -4 और -5, -1 -2 -3 -4 और -5। तो दोस्तों जैसे हम मान लेते हैं कि हमारा फर्स्ट बिंदु ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। हमें सर्वप्रथम ए को प्रदर्शित करना है यहाँ पर। तो हम देखते हैं कि हमने आपको बताया था कि पहला एक्स अक्ष की दूरी होती है, एक्स निर्देशांक होता है, दूसरा वाई निर्देशांक होता है। तो हमें सर्वप्रथम एक्स पर जाकर 2 को ढूंढना है, पर 2 ये है और वाई पर हमें 4 को देखना है। यहाँ पर वाई पर देखते हैं हम, ये 4 ये है, तो हम ये सीधी यूँ यहाँ ये 4 है, तो हमारा ये बिंदु ये यहाँ पर स्थित है 2,4। और हमें दूसरा बिंदु प्रदर्शित करना है -2,3। हमें यहाँ पर x माइनस का दिया हुआ, यहाँ पर -2, तो हमें सर्वप्रथम x -2 देखना है, पर ये -2 है और y दिया हुआ हमारा 3, तो हमारा निर्देशांक होगा यहाँ पर बराबर हो चुका -2,3। और हमें ऐसी सी प्रदर्शित करना है। तो दोस्तों आप सी और डी को आप खुद प्रदर्शित कर सकते हैं। तो दोस्तों हम आपके बुक के नेक्स्ट एग्जाम्पल चलते हैं, जैसे एग्जाम्पल नंबर 2। तो दोस्तों हमारे लिए ये चित्र दे रखा है सवाल में दे रखा है कि समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a और ये चित्र दे रखा है, ठीक है। मतलब ये भुजा 2a है, ये 2a है, ये 2a है, तो ये 2a है, तो ये तो मूल बिंदु है, तो इसके निर्देशांक क्या होगा 0,0। तो हमारे पास एक बिंदु के निर्देशांक आ चुके हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, ये दूरी कितनी है 2a, तो ये भी इसका एक शीर्ष है c, तो इसके निर्देशांक क्या होगा 2a,0। तो इसका मतलब a के निर्देशांक आप क्या आ चुके हैं 0,0, इस तरह लिख देते हैं, ठीक है। बी और सी, बी के निर्देशांक मुझे ज्ञात करने हैं, ठीक है, मुझे पता नहीं है, ठीक है। और सी के निर्देशांक क्या आ गए हैं 2a,0। ओके, अब मुझे बी के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, ठीक है। अभी यहाँ से बी के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए क्या ज्ञात करना है, मुझे ये दूरी ज्ञात करनी है, मतलब ये एक्स एक्स पर कितना है और ये वाई एक्स पर कितनी लंबाई है इसकी और एक्स एक्स पर कितनी, ये दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। ये क्या होगा वाई निर्देशांक होगा, ये दूरी मान लूँ मैं ये वाई है, तो इसका वाई निर्देशांक क्या होगा वाई, ठीक है। और ये दूरी मान लूँ एक्स है, तो इसका बी के निर्देशांक क्या होगा x, वाई। मुझे x का मान निकालना है। अब मैंने यहाँ से लंब डाल दिया, चूँकि ये समबाहु त्रिभुज है, इसलिए किसी भी बिंदु से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब से समद्विभाजित करेगा। ये दूरी कितनी हो गई, x बराबर हो गया 2a/2, तो x का मान कितना आ गया a आ गया, तो इसका x निर्देशांक कितना आ गया a। अब y निकालना मुझे। अब ये देख सकते हैं मुझे लंब डाला था मैंने, तो ये क्या होगा समबाहु त्रिभुज होगा। इसमें एन बना देता हूँ, सॉरी समबाहु नहीं समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है। तो ABN क्या होगा, ABN समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस पर में अप्लाई कर देंगे, किसको निकालने के लिए, इस y को निकालने के लिए। और मुझे कर्ण क्या है इसमें 2, क्योंकि अब 2 भुजा दे रखी है ना। मैं समबाहु त्रिभुज ये भुजा देते हैं कुछ, ये तो कितनी है तीनों, एक भुजा ये, एक भुजा ये, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में सारी भुजाएं समान होती हैं, इसलिए हमें भुजा दे रखी है 2a, तो ये भुजा हो गई 2a, ये दूरी कितनी हो गई a, ठीक है दोस्तों। तो अब समबाहु त्रिभुज समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। कर्ण का वर्ग बराबर, कर्ण का वर्ग क्या है 2a², कर्ण का वर्ग और लंब का स्क्वायर y² प्लस आधार का वर्ग क्या होगा a², तो y² बराबर होगा 4a² माइनस a², तो y का वर्ग आ गया 3a², तो y बराबर आ गया √3a, ठीक है। दोनों ओर का वर्गमूल लेने पर ये कैसे आया, दोनों ओर का
वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर ये आ गया y बराबर √3a। मतलब x निर्देशांक आ गया a, y निर्देशांक कितना आ गया √3a। ठीक है, तो हमारा बिंदु B क्या आ गया a, √3a। इस प्रकार हमें इस त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक आ चुके हैं। a क्या आ गया 0,0, b क्या आ गया a, √3a और c क्या आ गया 2a, 0। तो दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। यहाँ पर हमें दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए हैं। पहला बिंदु दिया हुआ P जिसके निर्देशांक 2,3 है तथा दूसरा बिंदु दिया है Q जिसके निर्देशांक 5,6। तो पहले दोस्तों में से ग्राफ पर देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे हम यहाँ P को बिंदु प्लॉट करते तो यहाँ पर आता है और Q बिंदु को प्लॉट करते तो Q यहाँ पर आता है। तो दोस्तों हमें ज्ञात करनी है ये दूरी। तो दोस्तों अभी मैंने आपको एक दूरी सूत्र निकाल कर दिखाया। तो दोस्तों उसी सूत्र को अप्लाई कर हम इसके मध्य की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। दूरी सूत्र मतलब पी क्यू याद करना है तो पी क्यू बराबर क्या होगा, पी क्यू बराबर होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों हम यहाँ पर चाहे कोई सी बिंदु को इसको x1 y1 ले लें, चाहे इसको x2 y2 ले लें, चाहे इसको x1 y1 लें, चाहे इसको x2 y2 ले लें। तो दोस्तों हमने पी क्यू याद करना तो हमारा ये x2 है। यहाँ पर x2 क्या है हमारा 2, तो 2 - 5 x1 2 5 है, 2 - 5 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है हमारा 6 और y1 क्या है y2 हमारा 6 है, y1 भी y2 हमारा 3 है और y1 6 है। तो 3 - 6 का वो स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा 2 - 5 करने पर -3 प्राप्त होता है का स्क्वायर प्लस -3 यहाँ से प्राप्त होता है का स्क्वायर। तो दोस्तों इस प्रकार यहाँ पर -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 ही आएगा और उसका भी स्क्वायर करेंगे तो फिर भी 9 आएगा। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा पी क्यू की लंबाई √18 आ चुकी है। यदि हम √18 को और आगे लिख दें तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 3 × 2। तो इस प्रकार ये आ चुका है हमारा 3√2। इसी प्रकार यदि हम दोस्तों चौथे नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं तो हमें वहाँ पर बिंदु दिया गया, एक बिंदु जैसे हमें दिया गया है ए जिसके निर्देशांक दिए गए हैं x,3 और दूसरा बिंदु है ये बिंदु का नाम यहाँ पर दिया ही गया P दिया गया है, P जिसके निर्देशांक x,3 है और दूसरा बिंदु दिया हुआ Q जिसके निर्देशांक है 5,7। और हमें यहाँ पर दोस्तों x याद करना और हमें पी क्यू दिया हुआ है, पी क्यू बराबर दिया हुआ है और 5। तो दोस्तों हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी दी गई है और हमें एक निर्देशांक निकालना है। तो दोस्तों हम पहले से मान लेते हैं x1, y1 और ये मान लेते हैं x2, y2। मतलब हमें दिया हुआ है कि x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर बराबर दिया हुआ 5। तो दोस्तों इस प्रकार हमें यहाँ पर x2 और x2 x1 y2 y1 के मान रख देने। यहाँ पर हमारा x2 दोस्तों ये x2 है, यहाँ पर x2 क्या है 5, x1 क्या है x, 5 में x का स्क्वायर प्लस और y2 क्या है 7 और y1 क्या है 3, 7 में 3 का स्क्वायर बराबर हमारे दिया हुआ 5। तो दोस्तों हम यहाँ पर 5 माइनस एक्स के होल स्क्वायर को खोल लेते हैं तो क्या प्राप्त होता है 5 स्क्वायर -2 5x प्लस x स्क्वायर। यदि हम 7 - 3 करते 4 प्राप्त होता है और यदि हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 प्राप्त होगा बराबर 5। तो दोस्तों हम दोनों तरफ वर्ग करने पर तो दोस्तों हम ये दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इधर की साइड से वर्गमूल हट जाएगा, इधर को वर्ग लग जाएगा। तो हमारा आ जाएगा 25 - 10x प्लस x स्क्वायर प्लस 16 बराबर 25। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर 25 को यदि हम इधर भेजेंगे तो ये प्लस का यदि मैं इसे इधर भेजेंगे तो माइनस को हो जाएगा, इसलिए ये दोनों कट जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आ चुका है कि x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 बराबर हमारा 0 आ चुका है। तो दोस्तों अब हम इसे द्विघात समीकरण से करते हैं। तो मेरे को 10 को ऐसी संख्या में टूटते हैं, 10x को ऐसी संख्या में टूटते हैं कि गुणा करने पर 16x स्क्वायर आए और जोड़ने घटाने पर हमें -10x प्राप्त हो।
तो वैसे जोड़ देते हैं -8x और -2x +16। हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं x, तो x -8 पर तो दोस्तों हमें पता है कि हमें यहाँ दोनों हम कॉमन लेने पर हमेशा समान संख्या आनी चाहिए, तो इसलिए -2 को कॉमन ले लेते हैं, जिससे x -8 आ चुका है। तो हमारे x -2 और x -8 बराबर हमें 0 आ चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर हम कर लेते हैं इसे। तो इसका मतलब है कि हमारा x -2 ही 0 के बराबर है और x -8 भी 0 के बराबर, इसलिए हम दोनों के बराबर 0 रख देते हैं। x -2 बराबर 0, तो हमें यहाँ से प्राप्त होता है x बराबर 2 और x -8 बराबर 0, तो हमें यहाँ से x प्राप्त होता है 8। तो दोस्तों इस प्रकार हमारे इस बिंदु के मतलब कि यहाँ से हमारे बिंदु P के निर्देशांक आ चुके हैं 2,3 या 8,3। तो दोस्तों हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं, लाइक करें। हम इस यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जो मैंने आपको बताया तो अगली वीडियो में आप उसको रिवाइज करके आइए जब अगली वीडियो को देखें और आप किताब में जो कुछ अगले सवाल दिए हुए जिनको आप खुद कोशिश करने की कोशिश करें, तो मैं आपको अगली वीडियो में तो उन्हें कराऊंगा ही। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।